राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ अपना पूरा सुबह से लेके दोपहर तक का रूटीन शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से जगती हूँ, सुबह जल्दी उठकर सारा काम संभालती हूँ। और जो कोई भी मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बेडशीट को चेंज करने के लिए बेडशीट पे से जो भी सामान है एक्स्ट्रा उसे हटाऊंगी बेड से। पहले सबसे पहले जो ओढ़ने वाले चादरें हैं उनको फोल्ड कर साइड में रखूंगी। और मैंने पिलो कवर्स पहले ही हटा दिए थे और पिलो भी यहाँ से उठाकर रख दिए थे। पिलो कवर्स चेंज कर दिए हैं मैंने। और ओम के जो टॉयज़ हैं वो वहीं की वहीं सेट करूँगी, कुछ भी नहीं हटाऊँगी। और उसके बाद में फिर मैं बेडशीट को हटाकर साइड में रखूँगी और डस्टिंग करूँगी। उसके बाद फिर बेडशीट को चेंज करूँगी क्योंकि ये बेडशीट मेरी लाइट कलर की थी। आज तीसरा दिन है तो मुझे चेंज करनी पड़ी क्योंकि बच्चे सारे दिन इसी रूम में रहते हैं तो सारे दिन फिर गंदा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो यहाँ पर अब मैं इस बेड की करूँगी क्लीनिंग। तो आप को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। पहले मैं अपने रूम की क्लीनिंग करूंगी, उसके बाद फिर किचन में जाऊंगी क्योंकि अभी मेरा कृष्णा स्कूल चला गया है इस वक्त। और उसके बाद फिर मेरा सुबह का काम शुरू हो गया है। किचन में मैंने सब्जी बना दी है, आटा लगा कर रख दिया है और दाल चावल वगैरह सब भिगो के रख दिए हैं। बर्तन साफ़ करना बाकी है और मट्ठा चलाना बाकी है। अभी चाय वगैरह नहीं पी है मैंने, तो चाय भी बनेगी क्योंकि अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और माँ जी और वगैरह ये लोग आए नहीं हैं। तो जब ये लोग आ जाएंगे उसके बाद ही हमारे यहाँ चाय बनती है। माँ जी मंदिर पे चली जाती हैं सुबह सुबह, तो माँ जी जब आ जाएंगी उसके बाद ही चाय पियेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग सब एक साथ ही बैठकर चाय पीते हैं, कोई भी अकेले नहीं पीता है। तो पहले मैं जब तक ये लोग आए नहीं है तो इसलिए मैंने कहा रूम की क्लीनिंग कर लूँ। ओम जग गए थे तो ओम बाहर बैठे हुए हैं बाबा जी के पास। तो जब तक वो बाहर बैठे हैं तो मैंने कहा चलो फटाफट से रूम भी साफ़ हो जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इस कमरे को ही साफ़ करने में लगता है अपने घर में, क्योंकि सारे दिन इसी में रहते हैं ना तो सब कुछ बहुत ज़्यादा गंदा यही होता है क्योंकि इसी में खाना पीना सोना सब कुछ इसी में रहता है सारे दिन सबका। और हम लोग भी पूरे टाइम इसी में रहते हैं और बच्चे भी इसी में रहते हैं, टीवी भी इसी में है। और आप समझ सकते हैं जहाँ टीवी होगी वहीं पे सारे दिन गंदगी भी होगी क्योंकि सबको टीवी देखना होता है। स्पेशली हमारे ओम तो पूरे टाइम टीवी या फ़ोन ही देखते रहते हैं, बाकी उनका और कुछ काम होता नहीं है। पढ़ाई लिखाई से तो उनका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक बहुत कम पढ़ते हैं। 1 घंटे उनसे ज़िद करो तब जाके वो आधा घंटे पढ़ेंगे और उसमें भी आधा घंटे में वो 10 मिनट कम से कम पढ़ाई करेंगे बस और 20 मिनट बातें करेंगे। तो ये बस यहाँ की मेरी बेडशीट वगैरह चेंज हो गई थी तो अब मैं यहाँ पर अपनी जो बच्चों की टेबल है इसे भी सही कर दूँगी। इस पर भी मैं प्रेस भी कर लेते हैं हम इस पर और बच्चे पढ़ाई भी कर लेते हैं। कृष्णा पढ़ाई करता है इस पर बैठ के, तो बस उसकी थोड़ा किताबें वगैरह सेट करूँगी। अब वो सुबह जल्दी चला गया था अपना टाइम टेबल वगैरह लगा के, वैसे मुझे उसका कुछ खास काम नहीं करना पड़ता है, बस उसकी अब मैं थोड़ी सी बस टेबल ही सेट करूँगी क्योंकि ओम भी इधर उधर कर देते हैं सामान को, कृष्णा तो कुछ नहीं करता है। तो यहाँ पर मेरी प्रेस भी हो जाती है इस पर और बच्चे पढ़ भी लेते हैं। तो यहाँ पर एक चेयर रखी रहती है साइड में, अब मैंने वो चेयर बाहर निकाल देती हूँ जब मैं सफाई करती हूँ तो, क्योंकि फिर ज़्यादा दिक्कत होती है सफाई करने में, ज़्यादा सामान रखा रहता है क्योंकि चारपाई भी इसी कमरे में रहती हैं और टेबल भी इसी में रहती है, बेड भी रहता है। काफ़ी बड़ा कमरा है लेकिन फिर भी थोड़ा स्पेस की आदत हो गई है हम लोगों को, जितना बड़ा घर होता है उतनी आदत ख़राब हो जाती है। और आप देख सकते हैं गर्मी के मारे हालत ख़राब हो रही है मेरी, पूरे पसीने में भीगी हुई हूँ, गर्मी ही इतनी ज़्यादा हो रही है। और जब सफाई करते हैं तो उस समय तो AC फ़ैन सब कुछ बंद हो जाता है तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। अब उसके बाद बस झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी अपने रूम में पोछा। और ये रूम से बाहर तक मतलब पूरे में साफ़ सफाई करनी बाकी है, अभी मेरी सफाई कहीं नहीं हुई है। तो बस अब मैं यहाँ से पूरे घर में पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी और तब तक शायद माँ जी वगैरह भी आ जाएंगी, झाड़ू लगेगी तब तक। फिर हम लोग पहले चाय वगैरह पियेंगे उसके बाद ही लगाऊंगी पोछा, तो क्योंकि अभी 6:15 साढ़े 6 के करीब हो चुके होंगे इस कमरे को ही साफ़ करते करते, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे इस रूम में। और माँ जी भी आ चुकी थी तो बस अब माँ जी ने कहा पहले तुम चाय दे दो क्योंकि फिर माँ जी फिर से वापस चली जाती हैं मंदिर पे। तो वो मंदिर पे चली गई थी तो मैंने उनको चाय वगैरह सब दे दी थी और मैं लग गई थी पोछा लगाने के लिए, क्योंकि झाड़ू के तुरंत बाद पोछा लग जाए तो ठीक है, वरना फिर दोबारा से ऐसा लगता है कि अब झाड़ू लगाओ तब पोछा लगाएंगे। और पोछे के लिए फिर थोड़ी सी धूप भी हो जाती है जहाँ से मैं पानी लेती हूँ। आप देख सकते हैं हल्की हल्की धूप भी आ रही है वहाँ पर, तो मैं सोचती हूँ इससे पहले ज़्यादा धूप हो तो पोछा भी लग जाए। और के तुरंत बाद मशीन लगाऊंगी सबसे पहले, उसके बाद जाऊंगी किचन की सफाई करने के लिए। मैं लगाऊंगी मशीन और यहाँ पर जो थोड़े से कपड़े रखे हैं इन्हें भी सीधा करके डाल दूँ इसमें। इनकी टी-शर्ट्स वगैरह हैं और इनकी शर्ट है
इसे नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें से कलर निकलता है। और बाकी हम लोग अब जब नहाएंगे तब निकलेंगे कपड़े। तो बस अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मैंने ओम के लिए दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। ओम नमकीन खा रहे हैं, आलू भुजिया। वैसे ज़्यादा तीखी मिर्ची वाली तो वो खाते नहीं हैं। तब तक मैं बर्तन साफ़ करूँगी और साथ में ही मतलब बर्तन साफ़ होते जाएंगे और उसके लिए दूध बन जाएगा। और किचन साफ़ करना बाकी है, बाकी सारा काम तो किचन में हो ही गया है। उसके बाद फिर मैं सीधी नहाने जाऊँगी और जो कपड़े मिट जाएंगे उनको पानी निकाल कर सुखा दूँगी। तो ये सुबह के करीबन 8:30 बज गए थे। अब सफाई करते करते मुझे 6 बजे से मैंने शुरू की थी सफाई और 8:30 बजे का टाइम है इस वक्त जब मैं बर्तन मांज रही हूँ। तो नहाते नहाते वही 9:30 के करीब बज जाएंगे। तो ये मेरे मतलब सुबह का रूटीन है। नहाने के बाद पहले खाना बनाऊंगी, उसके बाद ही कपड़े धोऊंगी क्योंकि लाइट चली गई थी थोड़ी देर बाद ही। और लाइट का तो कुछ पता ही नहीं रहता, गर्मी में बहुत ड्रामा करती है। तो क्योंकि माँ जी भी नहा चुकी थी, माँ जी को फिर भोग वगैरह लगाएंगी। उसके बाद फिर बाबा जी को खाना वाना खाएंगे क्योंकि बाबा जी नाश्ता नहीं करते हैं, सुबह बस चाय और नमकीन ले लेते हैं। तो उन्हें भूख जल्दी लगती है, उन्हें डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में वैसे भी बहुत जल्दी भूख लगती है। इसलिए मैं बस किचन साफ़ कर सीधे नहाने जाऊंगी। कपड़े वगैरह बाद में धोऊंगी। माँ जी ने कहा बाद में धो लेना कपड़े, पहले तुम साफ़ सफाई कर लो। तो बस यहाँ पर अब मेरा किचन भी साफ़ होने वाला है। और बस बर्तन देखिए कितने सारे हो गए थे सुबह सुबह। दूध वगैरह के बर्तन बहुत हो जाते हैं गाँव में क्योंकि दूध जमाना चलाना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं और बड़े बड़े बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और खाने में भी कई चीज़ें हो जाती हैं, दाल चावल सब्जी, तो बर्तन तो होते ही हैं फिर। बस अब यहाँ पर मैं अपनी गैस साफ़ कर दूँगी और गैस साफ़ करने के बाद ओम को मैंने दूध दे दिया था। तो ओम अपना दूध पी के खेलने लग गए थे। तो ओम ने कहा मम्मी आप मुझे अपने साथ नहला देना। तो ओम को नहलाऊंगी और मैं भी नहाऊंगी। उसके बाद फिर अपना खाना पीना बनाऊंगी। तो मैं नहा धोकर फ्री होकर आ गई हूँ और यहाँ पर मैं अपने कपड़े सुखा रही हूँ। तब तक मैं नहाई थी, तब तक एक घान मिट गया था कपड़ों का, तो मैंने उनमें पानी निकाल दिया है। तो इस साइड में सुखा दूँगी और जो बाकी कपड़े हैं उन्हें बाद में सुखाऊंगी। पहले मैं खाना पीना बनाऊँगी क्योंकि माँ जी भोग लगाने चली गई हैं, बाबा जी बैठे हैं खाने के इंतजार में और 10 बजे का टाइम हो रहा है। ये मैं नहा धोकर क्योंकि बाल वाल धोए थे तो थोड़ा टाइम लग गया धोने में। और यहाँ पर मैं इन कपड़ों को सुखाकर चली आऊँगी अब खाना बनाने के लिए और बाकी जो कपड़े हैं वो बाद में सुखाऊँगी। तो चलिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और सुबह से ही ना धूप बहुत ज़्यादा कड़क की निकलती है। वो तो हमारे घर में अंदर ज़्यादा धूप आती नहीं है, सुबह के टाइम बस थोड़ी सी ठट्ठर में से आती है। तो लेकिन गर्मी का तो बहुत ही बुरा हाल है, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है और टेम्परेचर दिन रोज़ बढ़ता ही जा रहा है और लाइट ड्रामा करती जा रही है। तो ये देखिए ये दोपहर के 12 बजे का टाइम है। बाकी कपड़े भी मेरे मिट गए थे तो फिर मैंने उनमें भी पानी निकाल के सुखा दिया है खाने पीने से फ्री होने के बाद में। और मैंने बेडशीट वगैरह देखिए सब कुछ धुल गई हैं और पूरे कपड़े मैंने यहाँ सुखा दिए, एक के ऊपर एक सुखा दिए हैं। लेकिन कुछ जगह पे जो तार बचा है वहाँ पर कपड़े नहीं सुखा पाई थी क्योंकि नीचे मूंग पड़ी हुई है, तो उस पर चढ़ के कपड़े सुखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने फिर एक के ऊपर एक ही सुखा दिए। गर्मी है, सब सूख जाते हैं एक दो घंटे में ही। और मशीन में ड्रायर लगाने के बाद तो ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत भी नहीं है, अंदर धूप नहीं आती, बस वैसे ही सूख जाते हैं फिर भी। तो चलिए, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, राधे राधे।